हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। अब हमारे एग्जाम में 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं। देखिए, उससे आज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिससे पेपर में 6 से 8 नंबर आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, ये भी सबसे इजी इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और एक 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये तो हम 8वीं में भी पढ़े हैं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में भी ये सारे पढ़े हैं। बस 10वीं क्लास में ये सारे का कॉम्बिनेशन, जैसे बेलन, शंकु, ये सारे का कॉम्बिनेशन, या बेलन से शंकु में चेंज करने के लिए आ जाएगा, या फिर शंकु से बेलन में, इस तरह से हमें, या दो गोला मिलके एक बड़ा गोला बन रहा है तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए तो 10वीं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उसके पहले हमें बेसिक डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या होता है, कोई भी शेप चले, कोई भी आकृति में, चाहे बेलन हो या गोला हो या शंकु हो, उसमें सब हमेशा एक जगह त्रिज्या यूज होता है। त्रिज्या त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2। यानी त्रिज्या जो रेडियस होता है r इक्वल टू डायमीटर अपन क्या होता है 2 होता है, r इक्वल टू d/2। देखिए, सबसे पहले घन, घन यानी क्यूब क्या होता है, जिसमें सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसके साइड्स को ए से शो करते हैं। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्यूब का सरफेस एरिया, वो क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6a²। आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी ए क्यू। ठीक है, अगले टॉपिक घनाभ, घनाभ यानी क्यूबिट। देखिए, इसमें क्या होता है, एक लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है। जैसे घनाभ का एग्जांपल जैसे रूम हो गया, क्यूब का एग्जांपल क्या होता है, खेलने वाला पासा, जो लूडो का पासा होता है वो क्या है, क्यूब का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और आयतन जो होता है वो L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर यानी बेलन, घर में जो रोटी बेलने वाला होता है, अगर वो पकड़ने वाले साइड को हटा दें तो बाकी जो बीच का जो शेप होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, बेलन की तरह। बहुत जो माँ होती है वो बच्चों को जब भी कोई गलती करता है तो बेलने से देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो बेलन क्या होता है, सिलेंडर। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr। ये चीज जो है बेलन की ऊंचाई है, और r क्या है, इसकी त्रिज्या होती है, बेलन की त्रिज्या होती है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए दोनों तरफ क्या है, दो वृत्त बन रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr हो गया। फिर दो वृत्त है तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का सम यानी जोड़ लेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr इंटू h प्लस r। और फिर बेलन, आयतन, आयतन क्या होता है πr² h। ठीक है, अगला टॉपिक है गोला। गोला जिसे स्फीयर कहते हैं। ठीक है, देखिए स्फीयर, स्फीयर का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr², और आयतन क्या होता है 4/3πr³। देखिए, हमें जब फॉर्मूला याद होगा ना, तो इससे जो 6 से 8 नंबर यानी जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हम कह रहे हैं अगर आपको इतने फॉर्मूले याद है ना, तो इससे जितने जो कुल नंबर के क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, वो पेपर में आसानी से आप कर सकते हैं। बस हमें ये खाली 2 से 3 बार साथ में बोलना है यार, अगर तुम साथ में बोल लोगे तो याद हो जाएगा। देखिए, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का होता है वो क्या होता है 4πr², आयतन क्या होता है 4/3πr³। अब देखिए क्या होता है हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला का जैसे घर में आलू, आधा कटा हुआ आलू अर्धगोला का एग्जांपल है, तो अर्धगोला हेमिस्फीयर। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होता है 2πr², क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता था, तो इसका आधा है तो 2πr²। जब आलू का कटा हुआ भाग होता है तो उसके ऊपर क्या बना रहता है, एक देखते हैं सर्कल यानी वृत्त के रूप में बना होता है। तो अगर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चले तो ये क्या हो जाएगा 3πr², क्योंकि ये वृत्त का πr² और इसका 2πr² यानी 3πr²। अगला टॉपिक है शंकु यानी कोण। इसमें जो कोण होता है, कोण का एग्जांपल सिंपल सा क्या ले सकते हैं, जैसे आइसक्रीम जो खाने वाला होता है, ये कोण टाइप का होता है, शंक्वाकार। तो जो कोण होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। देखिए, इसमें जो h होता है शंकु की ऊंचाई होती है, r शंकु की त्रिज्या होती है, और l जो होती है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यानी सैलेंट हाइट होती है। ठीक है,
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे कुछ 90 डिग्री बन रहा है इस ट्रायंगल में, 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। और उसमें कौन सी थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होती है वो उन दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है। तो वही तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई एच स्क्वायर। यानी एक फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पेपर में कभी कभी हमें इससे शंकु का छिन्नक यानी फर्स्ट टर्म ऑफ कोण, फर्स्ट टर्म ऑफ कोण का हम सिंपल सा एग्जांपल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ग्लास। ग्लास एक तरह से क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोण यानी शंकु का छिन्नक का एग्जांपल होता है। कुछ इसी तरह का दिखाई देता है ना ग्लास। ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो ऊपर वृत्त बना रहता है और एक क्या होता है, नीचे बना रहता है। ठीक है। ऊपर वाले वृत्त का हम मान लिए त्रिज्या क्या है r1, नीचे वाले का क्या है r2, और इस ऊंचाई क्या है h। तो जो शंकु का छिन्नक का आयतन होता है वो 1/3 पाई h। देखिए शंकु का आयतन क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एच तो हमें है सेम, एक ही एक ऊंचाई है तो एच। r1 दो है तो एक बार r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है। जितने फॉर्मूले हैं आप अगर इस इतने फॉर्मूले अगर आपको याद है इस चैप्टर से, ठीक है, इससे फालतू कुछ नहीं है, तो हमें इससे जितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आसानी से उसे करें लेंगे। ठीक है।